नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया कि सर मेरी पत्नी ने मुझसे जो मेंटेनेंस है वो 1 लाख की माँग करी है और क्या आपकी पत्नी जो मेरी पत्नी जो है वो इतना मेंटेनेंस का डिमांड कर सकती है? और मैं कमाता कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई काम भी नहीं करता लेकिन फिर भी उसने 1 लाख की ऐसे ही करी है। उसने केस डाला, उसमें लिखा है कि सर 1 लाख दिलाया जाए। तो अब आपके सामने ऐसी परिस्थिति इनके सामने आई है, हो सकता है आप सभी के सामने आ सकती है, क्योंकि मेंटेनेंस का केस जो है वो आपको परेशान कर सकता है, विचलित कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं कि सर क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कैसे देंगे हम? हमने तो कुछ गलती करी भी नहीं है। ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको इन सब चीज़ों से डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। परेशानी हर समस्या का समाधान होता है, आज नहीं तो कल होगा लेकिन समाधान ज़रूर होगा। अब इन सब चीज़ों के ऐसी टाइम पर जो है वो आपको ज़रूरी है एक अच्छे व्यक्ति की, एक अच्छे वकील की जो आपको टाइमली आपको समझा सके, क्योंकि आप जैसे ही आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो उसको दिमाग से विचलित हो जाओगे और परेशान इतना हो जाओगे कि सोचोगे कि सर मैं क्या करूँ? ये तो मेरे को बिल्कुल सरासर झूठ पर ही सब कुछ लिख दिया, उसमें झूठ लिख दिया है। तो झूठ के आधार पर पहली बात तो कोई रिलीफ मिलेगा नहीं। दूसरा, अगर मिलता है तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी घबराहट ना करें कि उसने 1 लाख लिख दिया है, 50 लाख लिख दिया है, 1.5 लाख लिख दिया, 2 लाख लिख दिया, कुछ नहीं। एक पत्नी जो है वो उसको अपनी पिटीशन में कुछ भी लिखने का अधिकार है। आर्टिकल 21 राइट टू स्पीच का जो है वो मतलब अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें आपको वो जिसने वो जो लिख दिया है वो लिखने का अधिकार है, उसको वो लिखना है, उसको लिख लेने दीजिए। लेकिन आपके पास भी अधिकार है कि उसको काउंटर फाइल करें। काउंटर का मतलब उस पर आपत्ति जताएं कि सर इसने किस आधार पर ये इतना मेरा जो है मतलब मेरी सैलरी लिखी है, ना कोई इसने कोई एविडेंस दिया, ना कुछ नहीं लिखा। तो झूठ हो गया ये। इस झूठ को आप लेकर आगे तक चलें। आगे जैसे ट्रायल जो स्टार्ट होगा आपके केस में, उस ट्रायल में हर बात पे लिखेगा सर ये सब चीज़ें झूठ बताई गई हैं और इसकी आपत्ति आप मतलब अच्छे तरीके से करें। अब सेकंड ऑप्शन कि उसने इतना किया है, तो इस चीज़ से भी आपको घबराना नहीं है। इसका इनकम एफिडेविट आप भी देंगे, इनकम एफिडेविट मेंटेनेंस के केस में, और इनकम एफिडेविट वो उस तरफ से भी आएगा। जो भी इनकम एफिडेविट के आधार पर जो भी चीज़ें सामने आती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी। रजनीश वर्सेस नेहा का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, उसमें ये साफ बताया गया कि दोनों पार्टीज़ के लिए इनकम एफिडेविट देना है। आप ये कह रहे हैं सर मेरी इनकम नहीं है, तो आप अपने एफिडेविट में दीजिए। लड़की कहती है मेरी भी नहीं है, तो आप भी एफिडेविट दे दीजिए। अब बात की बात है कि वो किसके सबूत कहाँ आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो क्या चीज़ चलती है, वो सब कुछ ये सब बात की बात है कि ट्रायल के दौरान जो है वो उन सब चीज़ों को देख लिया जाएगा। अब रही बात कि किस पत्नी को कितना मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, मतलब मेंटेनेंस उसमें जो पिटिशन है उसमें कितना मेंटेनेंस लिखने का उसको मांगने का अधिकार है। तो देखिए, लिखने के लिए कुछ भी लिख दिया जाए उससे आपको कोई घबराना नहीं है। अब रही बात कि सरकमस्टांसेस में, क्योंकि हर केस में सरकमस्टांसेस हर पार्टीज अलग अलग है, हर की इनकम अलग है। किसी में पत्नी की भी कमाती है, किसी में पति कमाता है, किसी में नहीं कमाती है, कभी कमाती है। तो दोनों मतलब हर केस में जो सरकमस्टांसेस अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लेकिन जो मेंटेनेंस है वो किस तरीके से किस पार्टी को कितना लाना है, ये कोर्ट के ऊपर निर्णय करता है ना। आप बताएंगे सर मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, तो कोर्ट ये मानेगा नहीं मानेगा, ये तो बात की बात है। लड़की भी कहती है मैं भी कुछ नहीं कमाता हूँ, लेकिन ये बहुत कमाते हैं, तो ये भी कोर्ट की बात है। तो ये आप मतलब दोनों पार्टी जो है वो कोर्ट में गई और कोर्ट एक ने कहा कि ये बहुत कमाता है, दूसरे ने कहा ये बिल्कुल नहीं कमाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मेंटेनेंस का मतलब सर में फितूर लेकर बैठ जाओ। आपको वो चीज़ें अपनी क्रिस्टल क्लियर करनी है, लड़ना है उस चीज़ के लिए। अब रही बात कि कितना देना है, तो मैं एक देना और ना देना ये सब कुछ कोर्ट के ऊपर निर्णय करता है, क्योंकि आप दोनों पार्टी जो है वो कोर्ट के ऊपर चली गई हैं, कोर्ट के पास चली गई हैं। तो अब देना है या फिर नहीं देना है, ये कोर्ट में कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरा, कितना देना है, तो एक मैं आपको जनरल एग्जांपल बता देता हूँ। हालांकि ये मतलब मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि भाई 100% यही चीज मतलब लागू हो जाएंगी। मैं एक अनुभव बता देता हूँ। अगर आपकी पत्नी पर बच्चा है और आपने पत्नी उसको माना है कि पत्नी है और वो कुछ नहीं कमाती है, ऐसा कहती है, फिर कमाती है तो बात अलग है, नहीं कमाती है तब बता रहा हूँ आपके लिए। तो एक अगर मतलब मैरिड है, पत्नी है आपकी, और दूसरा उस पर कोई बच्चा नहीं है, शादी हुई, कितने समय रहे, कुछ दिन रहे या फिर नहीं रहे, साल 2 साल रहे, और बच्चा नहीं है कुछ भी, तो मतलब लगभग लगभग 6-7 हज़ार रुपये इसके आसपास हो जाएगा। मतलब 10 से 5 के बीच में कुछ भी आपका मेंटेनेंस बांध दिया जा सकता है।
ये एक 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 मतलब एक मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि इसमें कि आज के टाइम में जो है वो ज़रूरतें उसकी पूरी हो जाएँगी और आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके कोड जो है वो सोच लेता है कि चलो ठीक है इतना दिला देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, इतना इसके आधार पर हो सकता है। अब रही बात बच्चे की है और बच्चे बड़े हैं तो भई देखो मेंटेनेंस ज़्यादा लाएगा, 15 से 20 हज़ार के आस-पास होता है। उनके खर्चे कितने हैं, उन पे फिर ज़्यादा भी लग सकता है। फिर और बच्चा छोटा है या फिर एक बच्चा है, तो उसमें मतलब 10, 15, 20 हज़ार के आस-पास हो सकता है। क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बच्चे के आधार पर अगर आती है बात तो बच्चे में ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन बच्चा नहीं है तो उसमें आपको बहुत कम ही देना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, उतना उसने लिख दिया है, वो कितना भी लिख दे इससे डज़न्ट मैटर, आप इस चीज़ से घबराएँ ना, बिल्कुल परेशान ना हों कि उसने इतना लिख दिया है। बस इतना है कि आपको वो चीज़ें अगर आप 2-4 केस पढ़ेंगे या फिर किसी वकील से मिलेंगे तो वो भी आपको समझा देगा कि हमारा कितना बनेगा, कितना आ सकता है, तो वो चीज़ें आपके लिए हैं। और रही बात अगर आप अच्छे से कॉन्युअल कोर्ट को मतलब एक्सप्लेन कर देते हैं और उसकी इनकम भी दिखा देते हैं या फिर उसको बता सकते हैं कि वो वर्कर है, वर्किंग है, तो फिर आपको वो मेंटेनेंस भी हो सकता है कि ना देना पड़े। क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि इफ द वुमन इज़ वर्किंग सो अ उसमें जो है एक्सप्लेन किया गया है कि अगर वर्किंग है और वो मतलब कमाने में सक्षम नहीं है, तभी आपको देना पड़ेगा और अगर सक्षम है तो फिर आपको नहीं देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें छोटे-छोटे बातें आप स्वयं रख सकते हैं इस बात के लिए या फिर आप अपने अधिवक्ता द्वारा, एडवोकेट के द्वारा भी अपनी बात को अच्छे से रखा जा सकता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा और कुछ भी अगर आप पूछना है और हमसे हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं और अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आज का वीडियो था आपसे बहुत धन्यवाद।